आज की कहानी एक वुमेन सीरियल किलर के बारे में है जो अपनी फैमिली और सोसाइटी के सामने एक बहुत ही नेक और सीधी लड़की बनकर रहती रही। पर उन्हें क्या पता था कि इस भोले चेहरे के पीछे एक सीरियल किलर छुपा बैठा है। जॉली जोसेफ ओरिजिनली केरला की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखती थी और वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थी। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। एक दिन किसी शादी में जॉली की मुलाकात रॉय थॉमस से हुई जो कि एक अमीर बिजनेसमैन था। फिर दोनों में प्यार हो गया और आखिरकार दोनों ने शादी भी कर ली। अब जॉली अचानक से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपर रिच क्लास में आ गई। रॉय का वो बड़ा घर और वो ब्रांडेड कपड़े सब कुछ जॉली के पास आ गया था। सडनली जॉली को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग गई थी। जॉली ने अपने ससुराल में सबको बता रखा था कि वो NIT कलिकट में प्रोफेसर है। वो रोज अपना यूनिवर्सिटी का ID कार्ड उठाती और रोज यूनिवर्सिटी चली जाती थी। पर फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कैसे जॉली एक सीधी सादी लड़की से साइनाइड किलर बन गई, आइए जानते हैं। जॉली के पास अब सब कुछ था, पर उसकी भूख और बढ़ने लगी थी। उसे रिस्पेक्ट चाहिए थी, उसे ओहदा चाहिए था और उसे वो सब चाहिए था जो उसकी सास अनम्मा के होते हुए उसका कभी नहीं हो सकता था। फिर होता है मौत का असली खेल शुरू। 2002 में अचानक अनम्मा की मौत हो गई। उनकी मौत थोड़े अजीब से हालात में हुई, पर क्योंकि अनम्मा का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया इसलिए किसी को हकीकत का पता नहीं चल पाया। फिर आता है साल 2008 जब रॉय के पिता टॉम बीमार पड़ जाते हैं। उनके एक पड़ोसी को टॉम के चीखने की आवाज आई। जब उन्होंने आकर देखा तो वो अपने बेड पर मुंह के बल पड़े हुए थे और टॉम के मुंह से झाग निकल रही थी। टॉम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही टॉम की मौत हो गई और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। फिर आता है साल 2011 जब रॉय की भी मौत हो जाती है। वो अपने बाथरूम के फ्लोर पर मुंह के बल पड़ा हुआ था और उसके मुंह से भी झाग निकल रही थी। रॉय के अंकल की इंसिस्ट करने पर रॉय का पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट में पता लगा कि उसकी मौत साइनाइड जहर से हुई है। इन सब मौतों में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि इन सब के मरने के वक्त वहां पर जॉली मौजूद थी। जॉली पर शक शुरू होता है रॉय की मौत के बाद। रॉय की मौत के बाद उसके भाई रोजो को जॉली पर कुछ शक हुआ। उसने जॉली के बारे में पता करना शुरू किया तो उसे पता लगा कि जॉली तो NIT कलिकट में प्रोफेसर है ही नहीं और उसका ID कार्ड भी फेक है। रोजो ने पुलिस को भी बताया, पर पुलिस ने ये कहकर कार्रवाई आगे बढ़ाने से मना कर दिया कि रोजो को शायद भाई की प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रहा है। और जॉली चुपचाप शराफत का नकाब पहने लग्जरी लाइफ जीती रही। जॉली को पैसा और पावर की इतनी ज्यादा भूख हो गई थी कि उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे मार दिया, जिसमें एक 2 साल बच्ची भी शामिल थी। साल 2014 में रॉय के एक कजन शाजो की बेटी जिसका नाम अल्पाइन था, वो एक फैमिली फंक्शन में जॉली की गोद में चोक करने लगी और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। इसके ठीक 2 साल बाद अल्पाइन की मां सिली की भी मौत हो गई। अपनी पत्नी और बेटी की मौत के बाद शाजो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पर हैरानी की बात यह है कि 2017 में जॉली ने शाजो से शादी कर ली। तब रॉय के भाई रोजो का शक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। 14 सालों में 6 लोगों की मौत हो चुकी थी और इन सब में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि इन सब के आखिरी वक्त में जॉली वहां पर मौजूद थी। साल 2019 में रोजो ने अपनी बहन और एक दोस्त के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कंप्लेन की, पर वहाँ कुछ एक्शन नहीं हुआ। फिर वो ये केस कोहिजाकोडे की क्राइम ब्रांच के पास ले गए, जिन्होंने इस केस को सीरियस लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिर आस्ता आस्ता जॉली की असलियत खुलने लगी। फिर पता लगा कि जॉली यूनिवर्सिटी जाकर सिर्फ कैंटीन पर कुछ खाती पीती थी और वो वहाँ पर प्रोफेसर तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर पुलिस ने उन 6 मरे हुए लोगों की बॉडी को जमीन से वापस निकाला और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाएगी। और सडनली पुलिस के पास वो सब सबूत आ गए जिसके बिना पर जॉली को अरेस्ट किया जा सकता था। आखिरकार जॉली को 2019 में अरेस्ट किया गया। जॉली ने कन्फेस किया कि उसने 6 लोगों को साइनाइड जहर देकर मारा है। जॉली ने ये सब करके वो घर भी हासिल कर लिया और जिस आदमी से वो शादी करना चाहती थी वो भी कर ली, और किस्मत में क्या ही लिखा था, वो फिर जेल में पहुंच गई। ये सब करने में जॉली अकेली नहीं थी, बल्कि उसके कुछ लोग मदद भी कर रहे थे। MS मैथ्यू नाम का एक ज्वेलरी शॉप ओनर और प्राजी कुमार एक गोल्ड स्मिथ उसे पोटाशियम साइनाइड अरेंज करके देते थे। इनके अलावा रमन उन्नी एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर
जिसने रॉय का केस रफा दफा करने में जॉली की मदद की थी। आखिरकार ये सब लोग भी अरेस्ट हो गए और जॉली भी अभी जेल में है। ये थी कहानी एक ऐसी औरत की जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपर क्लास में पहुंची और अचानक से उसे सब कुछ मिल गया जिसके उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखे थे। और इसकी वजह से उसमें ऐसी लालच आ गई, ऐसी भूख आ गई कि उसने वो सब हासिल करने की कोशिश की। उसे और ज़्यादा भूख बढ़ गई और उसने इस भूख के चक्कर में 6 लोगों को मार दिया। तो ये थी आज की कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।